इसलिए मतलब अब तक नोटिफिकेशन का कोई भी एक तरह से कह सकते हैं कि अता पता कुछ है नहीं। तो एक बार चेक कर लेते हैं भाई, क्या पता आ गई और मुझे ही ना पता लगा। डिपार्टमेंटल कॉम्पिटेटिव एग्जाम चल रहे हैं भाई, डिपार्टमेंटल कॉम्पिटेटिव एग्जाम चल रहे हैं। हम जो अब तक पहुंचे नहीं डिपार्टमेंट में, वो भाई डू यू वर्क इन कॉर्पोरेट बिफोर एग्जाम प्रिपरेशन? यस भाई, आई एम करंटली ऑल्सो वर्किंग कॉर्पोरेट एंड आई एम करंटली ऑल्सो प्रिपेयरिंग। खैर, तो आज की परफॉर्मेंस मुझे लगता है कि मेरी ठीक ही रही। और मतलब एक चीज़ तो जिन्होंने पहले भी देखी होगी मेरी स्ट्रीम, वो कंसिस्टेंट है कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में मेरे जो मार्क्स हैं वो आई थिंक देर वेरी लो, है ना। 39 समथिंग थे पिछले 3 बार से, ये चौथा मॉक होगा मेरा जब से मैंने तैयारी शुरू करी है। और अभी भी 38.5 मतलब वही है, 40 का बार क्रॉस नहीं हो रहा। ऑल दो रीजनिंग मेरी काफ़ी मेरे को लगता है कि ठीक ठाक है, मतलब टॉप बच्चों वाली है। और जीके में तो भगवान भरोसे वही जो पिछले साल पर मार्क पड़ रखा है वही है, अभी तक कुछ नया नहीं है। बाकी इंग्लिश वही जो इंग्लिश नॉर्मली आती है उसके हिसाब से ही, और जो मैंने बेसिकली मॉक दे दे के सीखी है। तो bro, my sister work in corporate but she want to resign and want to prepare for CPO. Bro, देखो, the thing about CPO which I really hate is कि it takes a lot of your time, you know, it takes a lot of your time। मतलब अभी हम क्या देख रहे थे भाई, हम क्या देख रहे थे अभी, ये तो देख रहे थे ना टेंटेटिव की अलॉन्ग विद कैंडिडेट रिस्पॉन्स शीट। तो ये देख लो, मतलब आंसर की अब आ रही है 24 की, समझ रहे हो। और 24 का एग्जाम कब हुआ था? बहुत पहले हुआ था भाई। तो आई डोंट थिंक कि भाई इट्स अ गुड डिसीजन टू जस्ट लीव योर जॉब और उसके बाद सीपीओ के लिए प्रिपेयर करना। मेरी एक दीदी है, वो सीपीओ में सीआईएसएफ में अभी वो उनकी ट्रेनिंग चल रही है आंध्र प्रदेश में। तो बेस्ट है भाई कि जो टियर 1 है ना, टियर 1 वो ईजी है कंपेरेटिवली, क्योंकि 2 घंटे का टाइम मिलता है सेम सीजीएल वाले। बस उसमें 100 क्वेश्चन होते हैं और ईजी होते हैं। मैंने भी टियर 1 ईजिली क्लियर कर लिया था। बस वही एक आलस के चक्कर में होता है ना, एक आलस भर गया था तो मैं रनिंग करने नहीं गया, तो मेरे टियर 2 फिर मैं वो रनिंग वाला क्लियर नहीं करा और मैं बाहर हो गया। बट टियर 1 ईजिली हो जाएगा अगर सीजीएल की ठीक ठाक प्रिपरेशन है। टियर 1 ईजिली हो जाएगा। उसके बाद बस तुम्हें फोकस करना है कि 4-5 महीने और मतलब जॉब के साथ ही रनिंग वगैरह का रूटीन बना लो, क्योंकि जॉब छोड़ के सीपीओ, क्योंकि सीपीओ बहुत लंबा टाइम ले लेता है भाई, इतना मतलब 1 साल 1.5 साल तो सिर्फ एग्जाम क्लियर करने में निकल जाएगा, समझ रहे हो। अब वो कोई यूपीएससी थोड़ी है कि भाई इतना टाइम हम दे दें और उसको बेरोजगारी में। से बेस्ट है भाई, पैसे भी आ रहे हैं, थोड़ा सेविंग हो जाएंगी प्लान बी के लिए, इन केस छोड़नी ही है जॉब। मतलब सीजीएल के लिए भी अगर जॉब छोड़नी है तो भाई मतलब 6 महीने से 4 महीने एग्जाम से पहले छोड़नी होती है जॉब। ये नहीं होता कि भाई एग्जाम है पता नहीं कब और जॉब छोड़ दी उससे 1 साल पहले। मतलब इट्स वेरी फाइनेंशियली और स्टूपिड डिसीजन, तो मैं बोलूँगा ही बोलूँगा इस चीज़ को भाई। तो सही है यार, जॉब भाई, जॉब का जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है नेक्स्ट जॉब लगने में उतना ही फ़ायदा होता है। वेयर डू यू लर्न क्वांट्स फ्रॉम? भाई टू बी ऑनेस्ट आई वॉज एक्चुअली प्रिपेयरिंग फॉर कैट इन 2020 जब कोविड आया था। तो उस टाइम पे जो क्वांट्स थी ना, वो मेरी आईएमएस एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है उसके थ्रू चल रही थी। तो कैट का लेवल ऑलरेडी काफ़ी ऊपर होता है, तो ठीक थी मतलब। और मैं वैसे बीटेक स्टूडेंट, तो मतलब मैथ्स ऐसे नहीं कि मैंने छूटी है मेरे से जब से मैंने जन्म लिया है, जब से स्कूल जाना शुरू किया। तो मैथ्स का मेरा थोड़ा ठीक है हाथ, इंजीनियरिंग और वही उस समय मैथ्स आती है। बट जैसे अगर मुझे भी, जैसे अभी तुम देख सकते हो कि मेरे भी नंबर इतने खास आए नहीं, भी मैं वही बोल रहा था। तो जो प्रैक्टिस है ना, उसके लिए मैं जनरली फोकस करता हूँ कि पहले एनालाइज करूँ कि हाँ मेरे वीक टॉपिक कौन से हैं। उसके बाद सेम वही शॉर्ट लेक्चर देखूँ उसका कि हाँ यार ये वीक टॉपिक है, किसी भी यूट्यूब के बंदे से देखूँ फ्री में, आदित्य रंजन इज़ द बेस्ट फॉर मी, है ना, किसी के लिए कोई और हो सकता है। तो उसके बाद बस वो टॉपिक समझ लूँ और उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाऊँ बस। मेरा ये नहीं होता कि पूरा का पूरा कोर्स खरीदूँ किसी का और उसके बाद स्टार्ट करूँ, क्योंकि वो मैं ऑलरेडी एक बार पहले कर चुका हूँ। तो जो अगर स्टार्ट ही कर रहा है बंदा वो कर सकता है कि हाँ एक बार किसी का कोर्स लो और बेसिक फाउंडेशन तो कंप्लीट करो, उसके बाद तुम पीवाईक्यूज और तुम्हारी, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि बुक से जो होते हैं ना 100 क्वेश्चन डेली के सॉल्व, जैसे AIR1 मोहित, क्या नाम है उसका, मोहित शायद शर्मा है कुछ था, सीजल 2022 या 23 का, वो भी यही बोलता था भाई कि 100 क्वेश्चन डेली के करने हैं बस, दैट्स इट, इतने कर लिए बस तुम्हारा हो गया कि हाँ उससे ज़्यादा मैं नहीं पढ़ सकता। 4 का स्क्वायर प्लस 2। अबे यार भाई, यही सब तो चीज़ें जो होती है ना, जो एकदम से गुस्सा दिला देती है मुझे रीजनिंग पे। ये भाई देख लो भाई, अभी यहाँ पे ले लो सीख, ठीक है, कि भाई रीजनिंग में ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिनका कोई लॉजिक नहीं बन रहा होगा, तो इट्स बेटर कि उनको लास्ट में टाइम दो। अगर तुम्हारे 1-1.5 मिनट में, 1 मिनट बोलता हूँ मैं, 1.5 भी नहीं, 1 मिनट में अगर किसी रीजनिंग के क्वेश्चन में नहीं बनाना कोई लॉजिक, इसका मतलब सिंपल सा है कि भाई तुमसे बाद में भी नहीं बनेगा, उसको छोड़ो, आगे बढ़ो भाई, आगे ईजी क्वेश्चन मिलेंगे, सारे के सारे ईजी मिलेंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई कि हैवंट रिवाइज्ड इन अ व्हाइल। अब यार मेत्रक नहीं है तो चालू किया ही होगा मतलब भाई, ठीक है, तो भगवान भरोसे चल रही है अपनी। अबे ये भी गलत है। ओ अटॉर्नी जनरल क्या होता है भाई फिर? हाईएस्ट लॉ ऑफिसर, एडवोकेट जनरल इज द हाईएस्ट। अच्छा, स्टेट 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 ऐसे रहता है, बिविल्डर सा रहते हैं बंदे जब देखते हैं ना कि हैं ये मेरा गलत हो गया, ये मेरा गलत हो गया, मेरी कट ऑफ क्लियर नहीं हुई, मैंने तो इतनी पढ़ाई की थी पर तुमने प्रैक्टिस नहीं की थी। अबे यार, नेसेसरी, नेसेसरी की स्पेलिंग में एक ही सी आता है भाई, लिख लो कहीं पे, ये नेसेसरी की स्पेलिंग में एक ही सी आता है। अगली मेरी लाइफ का थंबनेल होगा ये, नेसेसरी की स्पेलिंग में एक ही 3 आता है। यार जीके यार इतना, यार मेरे को ना बहुत बुरा लगता है। मुझे तो ये लगता है कि भाई डिसाइडर जो होता है ना कि तुम्हें गवर्नमेंट जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, वो होता है जीके पे भाई पूरा। मतलब जीके जो है ना, ये ही डिसाइड करता है कि तुम्हें गवर्नमेंट जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी। मतलब जो जो सेक्शन बना रहे हैं ना जीके का, उनको भी पता है कि भाई जीके डिसाइड करता है। ये मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश तो ये सब करके आ जाएंगे, ये जीके में हगेंगे। तो भाई यहाँ पे मतलब जीके में फिर इन्होंने दे रखा है सिलेबस नहीं, समंदर, पूरा का पूरा समुंदर इन्होंने जीके में दे रखा है। नेशनल वाटरवेज ऑफ इंडिया आर द डेल्टा चैनल्स ऑफ महानदी एंड ब्राह्मणी रिवर। अब ये देखना भाई, नेशनल वाटरवेज पढ़ेगा क्या कोई बंदा यार, वो भी याद रखेगा? मैंने तो कभी प्रीवियस ईयर में भी नहीं देखा ये क्वेश्चन। मनी रिवर। बाकी तुम्हारे भाई की GTA 5 हो गई है डाउनलोड, GTA 6 का ट्रेलर आ गया था तो मेरे को लगा यार एक बार GTA 5 ना दोबारा से खेलता हूँ। खाया कोरना बोलो प्लीज़, बोलिया खाया कोरना चिया। वैसे मैथ के क्वेश्चन डिटेल समझ नहीं आ रहा है, खाया कोरना बोलो प्लीज़ बोलो यार। आई जस्ट वांट टू आस्क वन क्वेश्चन कि ये बंगाली है क्या, बर्ड एंड पेट इन्फो?
मेरे को बंगाली लग रही है। और भाई आज ये मैं ईस्ट इंडिया के बंदे कैसे देख रहे हैं आज मेरी स्ट्रीम, मुझे समझ में नहीं आ रहा। एक भाई हमारे मणिपुर के थे, अब नेक्स्ट ब्रो मुझे लग रहा है कि बंगाली हैं, बट देखा बंगाली है ना भाई, देखा नहीं भैया मेरे को परसेंटेज के कुछ भी क्वेश्चंस पूर के समझ नहीं आता, राकेश सर के कोर्स लिया। भाई मेरा एक्सेंट कैसा बंगाली, रुक जाओ एक बार फिर से पढ़ता हूँ, ठीक है। नहीं भैया मेरे को परसेंटेज के कुछ भी क्वेश्चंस पूर के समझ नहीं आता, राकेश सर के कोर्स लिया। मेरे को लगता है ये थोड़ा सा नाइजीरियन ज़्यादा हो गया। खैर भाई परसेंटेज लिंक करता है तुम्हारा 4 चैप्टर से, 5 इफ़ यू इंक्लूड परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस में वैसे डिस्काउंट आ जाता है जो मेरा तीसरा था। और उसके बाद तुम्हारा क्या होता है, पार्टनरशिप और डेटा इंटरप्रिटेशन में भी यूज़ होता है परसेंटेज, और कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट में भी थोड़े थोड़े उसके क्वेश्चन आ जाते हैं। और इसके साथ साथ कभी कभार एवरेजेस में भी परसेंटेज का क्वेश्चन आता है। तो भाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई अगर तेरे को राकेश सर से समझ में नहीं आ रहा है, गो फाइंड अ डिफरेंट टीचर जिससे तेरा लिंक हो। जरूरी नहीं है भाई राकेश सर से पढ़, बहुत अच्छे बंगाली टीचर्स होंगे जो बंगाली में ही समझा रहे होंगे। भाई यूट्यूब इज नॉट अबाउट 1 और 2 और 5 6 पीपल, भाई बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं। मैं पढ़ता था भाई अपने जब कॉलेज में मैथ्स पढ़ता था, जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स होती है, भाई इतना बढ़िया बंदा पढ़ाता था भाई, उसके 300-400 सब्सक्राइबर थे बस, और भाई उससे मुझे समझ में आता था। तो गो फाइंड दैट ड्यूड कि जो जिससे तुम लिंक करो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट भाई, और मिल जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो तुझे मिल जाएगा भाई, यू विल फाइंड हिम, बस तुझे टाइम देना है ना, तुझे टाइम देना है उस बंदे को ढूंढने का। राकेश सर को छोड़ भाई, मार गोली, नेक्स्ट पे जा, नेक्स्ट बेस्ट कौन है, या फिर कौन और सही से समझा रहा है जो तुझे लग रहा है कि यार मॉक ड्रिल उस नाम। और भाई मेरे यहाँ तो मॉक ड्रिल हुई नहीं यार, मेरे को समझ में नहीं आया, दिल्ली में मॉक ड्रिल नहीं हुई, और पता नहीं कहाँ हो रही है मॉक ड्रिल भाई, मेरे को पता नहीं लग रहा भाई मॉक ड्रिल कहाँ हो रही है। मॉक ड्रिल पता कहाँ हो रही है, ऑफिस में, कि भाई नीचे आ जाओ ऑफिस के, फिर गप्पे मार रहे हैं वहाँ पे बंदे। फिर मुझे तो समझ में आ गया कि भाई थोड़े हाथ पैर और मारने पड़ेंगे भाई। मैं 148 149 पे हो गया हूँ, और जो कट ऑफ जा रही है वो 150 प्लस जा रही है, ठीक है। 2 साल से 150 प्लस जा रही है, शायद उससे 1 साल पहले भी 150 प्लस ही गई थी। तो इंपॉर्टेंट है भाई, इंपॉर्टेंट है कि थोड़ा हाथ पैर मारे। बट यार अब देखो एक और चीज़ समझनी है, हाथ पैर मारने से मैं क्या बोल रहा हूँ, हाथ पैर मारने से मैं नहीं बोल रहा कि अभी मैं लाइव बंद करूँगा इसके बाद तेरा भाई पड़ेगा रात तक। दैट इज नॉट व्हाट आई मेंट फ्रॉम हाथ पैर मारना। हाथ पैर मारना मतलब समझना कि भाई क्या वीक है, उसको टाइम देना कि हाँ यार इस पे मेहनत करता हूँ, और एक हफ्ता इसको देखता हूँ करके कैसा लगता है, और हफ्ते के एंड में उसको एनालाइज करना कि हाँ यार थोड़ी तो इंप्रूवमेंट हुई है, मॉक के थ्रू पता लगेगा इंप्रूवमेंट हुई है नहीं हुई। उसके बाद नेक्स्ट हफ्ते अलग प्लान बनाना, मतलब थोड़ा और ऐड करना उसी में। ये नहीं कि मैं जो एक ही दिन में पूरा पहाड़ तोड़ दिया मांझी की तरह, उन्होंने भी एक दिन में नहीं तोड़ा था, उनको भी टाइम लगा था भाई बहुत अपना। तो ऐसे करनी है मेहनत। अभी तक भाई नोटिफिकेशन नहीं आई, कोई भी मतलब हड़बड़ी जल्दबाजी, कोई तुम्हें डरा रहा है कि टाइम कम है, इस सब के झमेले में नहीं पड़ना। बहुत टाइम है, बहुत ज़्यादा टाइम है, बस आराम से भाई तुम्हें क्या करना है, काम माइंड से 1-2 घंटे मैक्स टू मैक्स 3 घंटे पढ़ाई को देने हैं। उन 3 घंटों में से भी ज़्यादा टाइम वो वाला देना जिसमें तुम बेसिकली वीक हो। जैसे जीके को ज़्यादा टाइम देना मैं तो बोलूँगा, क्योंकि यहाँ पे तुम देख रहे हो जीके गेम चेंजर है। तो मैथ्स में वीक हो, मैथ्स को उसको सिर्फ सेकंड टाइम दे दो, है ना, सेकंड ज़्यादा टाइम मैथ्स को दो, और बस उसी के अलॉन्ग पढ़ते रहो। ज़्यादा बकचोदी नहीं करनी भाई कि भैंचो आज 8 घंटे पढ़ लिए, 2 दिन 6 घंटे, तुम्हें पता है भाई क्या होने वाला है उसके बाद। भाई पढ़ाई से नफरत होती है, फिर बंदा क्या करता है, फिर देता है गालियाँ किसको, अपने आप को, कि मैं चूतिया हूँ, मुझसे हो नहीं रहा। बंदे निकाल लेते हैं, रिक्शे वाले के लड़के ने निकाल लिया, इसके लड़के ने निकाल लिया, मुझसे नहीं हो रहा। और उससे क्या होता है भाई, सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन होता है। फिर ना वो चीज़ होती है जो करने की कोशिश करो, ना कोई और चीज़ होती है। फिर बंदा ग्रेटिफिकेशन, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के पीछे भागता है। तो इट्स इंपॉर्टेंट कि भाई धीरे धीरे नोटिफिकेशन आ जाएगी, फिर थोड़ा हल्ला मचेगा, बट जो बंदा धीरे धीरे 2-3 घंटे 1 घंटा ऐसे पढ़ रहा है ना, वो अलॉन्ग द वे Tier 1 आराम से क्लियर कर देगा।